हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? दिस इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। ओके, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वैसे ही क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी कंपोनेंट के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मान लिया आपके पास एक मिक्सचर है और उसके अंदर कंपोनेंट है ए बी सी डी। ओके, 4 तरह के कंपोनेंट है और आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को निकालना है, उसमें से सेपरेट आउट करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे? अब एक मिक्सचर से आप हैंड टू हैंड तो उसको उठा के निकाल नहीं सकते। हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है वो पाउडर फॉर्म में हो आपका सैंपल। ओके, सो डिपेंड ऑन द कंडीशन you can separate different kind of mixture with the help of this chromatographic technique. So chromatography क्या होता है? इट्स ए एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक है, एनालिसिस करने की टेक्निक है, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए, उनके सेपरेशन के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। मान लिया हमारे बीकर में सैंपल है जिसमें मिक्सचर है ए बी सी डी कंपोनेंट का। जब हमने इस सैंपल का क्रोमेटोग्राफी लगाया तो हमें सी कंपोनेंट अलग मिल गया, बी कंपोनेंट अलग मिल गया एंड ए कंपोनेंट अलग मिल गया। बात आती है क्रोमेटोग्राफी स्टैंड फॉर व्हाट? तो क्रोमा मीन्स होता है कलर एंड ग्राफी मीन्स होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होता है उसका हम प्लेट हम ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेट आफ्टर सम टाइम इट गेट डिटोरिएट, क्योंकि उसके ऊपर सिलिका जेल की लेयर है। तो हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पेपर शीट पे बना लेते हैं। ओके, ये सब हम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट द थिंग इज दैट क्रोमा मीन्स कलर होता है। ओके, मान लिया आपके सैंपल में बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे आप किसी लीफ के अंदर उसके कंपोनेंट्स जानना चाहते हैं कि ग्रीन लीफ में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें क्लोरोफिल है, उसमें जेंथोफिल है। ओके, एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे? जब ये जेंथोफिल क्लोरोफिल जब अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो ये डिफरेंट कलर के बैंड्स बनाते हैं। ओके, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का बैंड बनाएगा, जेंथोफिल येलो कलर का बैंड बनाएगा। ओके, तो इस तरह से आप जो है उस जो कॉलम में जिसमें सेपरेशन हुआ है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्वेट ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। इन दिस टेक्निक 2 फेजेस आर यूज, 2 फेज यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं मोबाइल फेज मतलब जो रन कर सकता है, जो मूव कर सकता है। यानी एक होता है स्टेशनरी फेज, जो अपनी प्लेस पे स्टेशनरी रहेगा। ओके, जहाँ पर उसकी प्लेस है वो वहाँ पे ही स्टिक रहेगा। मोबाइल फेज गैशियस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है गैस मूव कर सकती है, मोबाइल होती है। लिक्विड भी मूव कर सकता है, बट स्टेशनरी फेज में आपका लिक्विड होता है। ओके, लिक्विड इन द सेंस आप कह सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज़ करते हैं। अब पेपर जो बना होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज के बीच में कुछ मॉलिक्यूल वाटर के ट्रैप होते हैं। ओके, अब वो वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं एज ए लिक्विड स्टेशनरी फेज एंड सॉलिड स्टेशनरी फेज भी होता है, जैसे सिलिका जेल है। ओके, देन एल्यूमिना है, ये हम यूज़ करते हैं एज ए सॉलिड स्टेशनरी फेज। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फेज। क्या होता है जब हम ए बी सी डी कंपोनेंट, जब मिक्सचर हमने अप्लाई किया हमारे क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पर, तो क्या होगा? हो सकता है ए कंपोनेंट की स्पीड कम है ऊपर रन करने की, बी ज़्यादा फास्ट होके ऊपर तक ट्रैवल कर गया। ओके, मान लिया आप कोई पहाड़ी चढ़े, आपके फ्रेंड लोग जो है सर्कल कहीं पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो कुछ की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, वो जल्दी चढ़ जाएंगे। ओके, कुछ की स्लो होगी। ओके, तो इस तरह से आपका सेपरेशन हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले कौन सा सैंपल सेपरेट आउट हो रहा है। ओके, क्रोमेटोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। पिक्चर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्रोमेटोग्राम को।
ओके जैसे कि हमने एक क्रोमेटोग्राफी लगाया, हमारे पास एक स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हम सिलिका जेल की लेयर बनाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, तो ये हमारा एक स्टेशनरी फेस तैयार हो गया। अब स्टेशनरी फेस में जैसे आपको बीकर में एक स्लाइड दिख रही है, स्लाइड के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम हमारा मिक्सचर लगा देते हैं, मिक्सचर का डॉट लगा देते हैं और उसको मोबाइल फेस में रख देते हैं। मोबाइल फेस मतलब बीकर में कुछ सॉल्वेंट है, ओके, जो हेल्प करता है सेपरेशन के लिए। इन कंपोनेंट जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा मिक्सचर मोबाइल फेस के या सॉल्वेंट्स के, तो कंपोनेंट्स का सेपरेशन होने लग जाएगा। मान लिया मिक्सचर का स्पॉट हमने अप्लाई किया है लाइन के ऊपर, ओके, सैंपल हमने अप्लाई किया जिसमें ABC करके कंपोनेंट थे। जब हम इसको थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे मोबाइल फेस में, तो ए जो कंपोनेंट है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, B डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, C कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सारे कंपोनेंट की अपनी जो मूव करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। इस तरह से आपके मिक्सचर का सेपरेशन हो जाएगा। ओके, तो अब ये प्लेट तो आपने मोबाइल फेस में रखी है, तो जो लेयर है सिलिका की वो ख़राब भी होगी, ओके, सम टाइम के बाद वो डिटोरिएट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ABC का जो डिस्टेंस आया है, ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम स्केल से मेजर करेंगे और हमारे पेपर पे एक स्लाइड का पिक्चर बना के उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो डॉट लगा देंगे। A सैंपल की, B सैंपल की डॉट लगा देंगे, C सैंपल की। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राम तैयार करते हैं। अब बात करते हैं रिटेंशन टाइम की। रिटेंशन टाइम क्या होता है? टाइम टेकन बाय कंपोनेंट टू पास थ्रू द कॉलम। कि कोई कंपोनेंट, मान लिया ए कंपोनेंट जो है वो 10 मिनट ले रहा है कॉलम से पास होने के लिए या स्टेशनरी फेस से पास होने के लिए, B जो ले रहा है वो 15 मिनट ले रहा है, C जो ले रहा है वो 1 घंटा ले रहा है। तो जो टाइम लग रहा है उसको ट्रैवल करने में, उसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। सो दिस इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने एक कॉलम बनाया है। कॉलम में अब क्रोमेटोग्राफी आप स्लाइड्स पे भी लगाते हैं, आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का है, और ये जो है वो कॉलम, जिसमें एक ग्लास का कॉलम है जिसमें हमने सिलिका जेल स्टेशनरी फेस डाल दिया है। ऊपर से हम सैंपल डाल देंगे, ABCD करके मिक्सचर है। अब और ऊपर से हम इसमें मोबाइल फेस भी डालेंगे, ओके, सॉल्वेंट डालेंगे। और जैसे ही मिक्सचर और सॉल्वेंट कांटेक्ट में आएंगे, जो कंपोनेंट है मिक्सचर में वो अपनी अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। जैसे ही मान लिया D कंपोनेंट सबसे पहले सेपरेट हो गया, तो हम नीचे का नॉब खोलकर D कंपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे, फिर C को निकाल लेंगे, B को निकाल देंगे अलग बीकर में, एंड देन A को निकाल लेंगे। अब हम जो सैंपल हमने सेपरेट किए हैं, हम उनकी इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपोनेंट, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपोनेंट, व्हाट इज़ द केमिकल components that is available in that particular component. Okay, so this is a short information about chromatography. Thank you.